नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चल रहे हैं। वो स्थान 200 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। पत्थर से जुड़ी ये स्थली लखनऊ और बाराबंकी के बीच बॉर्डर पर पड़ती है। इस स्थान का नाम है फतेहपुर गांव। फतेहपुर गांव जाने के लिए हमने तीर गांव की तरफ से रास्ता चुना, जो सतरिक होकर बाराबंकी की तरफ से जाता है। ये क्षेत्र लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील और गोसाईगंज विकासखंड के फतेहपुर गांव से जुड़ा धार्मिक स्थल है। 200 वर्ष प्राचीन है। 15 वर्ष तक यहाँ पूजा नहीं हुई। सबसे बड़ा कारण इसका क्या निकल कर आया, इस बारे में हम जानकारी करने जा रहे हैं। साथ में आपको हम और भी जानकारियाँ देंगे इस मंदिर से जुड़े स्थल के बारे में। यहाँ हम पहुँच चुके हैं, इसके प्रांगण में हम आ चुके हैं। इस प्रांगण में अनेक मंदिर हैं, जिसमें शनि जी की शिला, ब्रह्मदेव का स्थान, समाधि स्थल और ये मंदिर का गुंबद देख रहे हैं ऊपर शिखर। ये शिखर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें लोगों की अटूट आस्था है और ये शिखर अन्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। यही कारण है जो इसे विशेष बनाता है। अब मंदिर के अंदर आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पर 15 वर्ष पूजा क्यों नहीं हुई, इस बारे में जानकारी करेंगे और कितने वर्ष पूर्व यहाँ पर पूजा शुरू हुई, इस बारे में बताएंगे। ये सामने की तरफ समाधि स्थल है, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। विक्रम संवत 2000 की ये समाधि है। ये समाधि कौन से बाबा की है, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ में यहाँ के लोगों से, पुजारियों से और यहाँ के सेवादारों से बात करेंगे। 3 लोगों से बात करने के बाद पूरी बात आपके सामने आ सकेगी। इस मंदिर को सबसे दिव्य बनाने वाली बात क्या थी, जो बताते हैं यहाँ पर कि अष्टधातु की प्रतिमा थी। 3 प्रतिमाएं थी, राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की। ये तीनों प्रतिमाएं राम दरबार के रूप में यहाँ पर पूजनी थी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर शनि शिला और ब्रह्मदेव का स्थान। अब मंदिर के अंदर हम पहुँच रहे हैं। आप सभी को मेरा डीसी श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी से पहुंचे हैं लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक और मोहनलालगंज तहसील का क्षेत्र है ये फतेहपुर गांव। यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर है भगवान राम का। यहाँ राम दरबार है। बहुत सी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं और बहुत से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। प्राचीन होने के साथ साथ यहाँ के कुछ लोग जो मंदिर की देखरेख करते हैं, पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का प्राचीन इतिहास क्या रहा, कितना वर्ष पुराना मंदिर है और ये मंदिर इस क्षेत्र में कैसे प्रसिद्ध हुआ, लोगों की यहाँ पर आस्था क्यों है। जानते हैं यहाँ के तेज नारायण जी से। तेज नारायण जी, स्वागत है आपका कथनी करने पर। ये राम जानकी मंदिर फतेहपुर तहसील इसका मोहनलालगंज बताते हैं। ये कितना प्राचीन है, क्या कथा कहानी यहाँ से जुड़ी है, इस बारे में बताइए। श्रीमान जी, कम से कम ये 200 साल पुराना है। 200 वर्ष पुराना। 200 वर्ष पुराना है। अच्छा। यहाँ बाबा बलदेव दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने तपस्या की वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। और इमा तो गिर गवा है, इधरों गिर गवा, सामने मतलब बाद में बना है कई बार, पहले का गिर गया है इसका। पहले क्या गिर गवा, अब बना नहीं कुछ हो। जी। और बाबा बलदेव दास जी बड़ी तपस्या की। तपस्या से जो सब कुछ भवाई माँ, जमीन भी पक्के 13 बीघा है। अच्छा, ये ग्रामीणों की दान की हुई आस्था जिनकी थी, उन्होंने दान की है। नहीं, एक साधु में रहते थे जी। हमारी भी है और वासुदेव जी के परिवार की भी है। अच्छा। और एक बाबा राम गुलाम थे। अच्छा। तो वो सारी जमीन इस मंदिर में लगा गए, यही रहते थे। मंदिर का जो गुंबद है जी, वो बताता है कि 200-400 साल पुराना मंदिर है। हाँ और जी। उसके ऊपर शिखर पर जो वेदी लगी है, जो ध्वज जहाँ लगता है, उसकी क्या खासियत है? खासियत अब भाई जी यह है कि ये शिखर की वजह से मशहूर रहा। अच्छा, शिखर इसकी मशहूर है। जी। क्या खासियत है शिखर की जो मशहूर अरे है? यहाँ जो सिर्रे सौदाई आवत रहे बाबा बलदास के जमाने में, सब ठीक करने के लिए। अच्छा, मतलब मानसिक विक्षिप्त आता था, वो स्वस्थ हो जाता था यहाँ स्वस्थ पर। हो जाता रहा। क्या उसको करना पड़ता था आकर यहाँ पर? अरे यहाँ राहत रहा है वो बाबा अपन जो कुछ करत धरत रहे दुआ तभी।
उससे उनका फायदा हो जाता है। ये मंदिर का तो खासियत बहुत रही। अभी माँ अष्टधात की मूर्ति यहाँ से उठाई गई जी, यही हम पूछने जा रहे थे। और ये कितनी थी? बहुत बता रहे हैं, बहुत चमकती थी, बहुत दूर से ही अरे बहुत बढ़िया रहा। तेज था मूर्तियों का। हाँ, 8 अष्टधात की 3 मूर्ति रहा। ये सब तो 2-2 फुट की, राम जानकी और लक्ष्मण जी की। हाँ, ये तो बिंदे भाई सब अब मूर्ति इधर बनेगी। ये बाद में दो, ये कितने वर्ष, 20 साल पहले चोरी हुई थी मूर्तियाँ। हाँ, 20 साल पहले। उसके बाद कोई उसका सुराग नहीं लगा कहीं पर। सुराग नहीं लगा। अब रात की यहाँ इमा चोरी हुई गई, ताला टूट की है। अच्छा, अब यहाँ जो साधु रहत रहे तो कोई रहत रहे नहीं। बाबा बलदेव जी का निधन हुआ या उनको समाधि ले हुए कितना समय हो गया? अरे 2-3 साल, 200-300 वर्ष तो जरूर होगा। तमाम साधु तो हमारे जमाने में यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब निरंतर यहाँ पर साधु आते रहे एक के बाद एक, और यहाँ पर पूजा अनुष्ठान लगातार होते रहे। बाबा राम शरण दास रहे, रघुवर दास रहे, और शिवराम दास के जिम्मे है जो। कौन कौन से आयोजन होते हैं यहाँ पर? आयोजन सब हुए थे, सभी पूजा होते हैं, पूजा अर्चना और सब। जहाँ कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हाँ, हनुमान जयंती, इस तरह यो के सब बड़ा मंगल सब। ये सब कुछ होते। अब उत्सव करत तो यही बिंजन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी गांव के ग्रामीण रामलोचन जी हैं, जो मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसके इतिहास से जुड़ी जानकारी रखते हैं। रामलोचन जी, स्वागत है आपका कथनी करनी पर। क्या जानते हैं मंदिर से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताइए जो सब विशेष बनाती हैं मंदिर को। अरे भाई, हमारे गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर है और इसमें जो है बलदेव दास ने अपनी तपस्या करके इस मंदिर का निर्माण किया और कई गांवों से चंदा मांग के अष्टधात की मूर्ति रखी गई इस पर। ठीक, अब बाबा बलदेव दास किस समय की बात होगी लगभग जब ये मूर्तियां रखी गई थी? बाबा बलदेव जी के समय के? अब इतना तो हम डिटेल में बता पाएंगे। बाकी बाबा जी 2006 में, संमत 2006 में उनका देहांत हो गया। उसके पहले ही मूर्ति रखी गई, विक्रम संवत 2006। हाँ जी, तो उसमें देहांत हो गया उनका, जिसका वो समाध वहाँ बनी है। समाज में उल्लेख है उसका। उल्लेख है समाज में, कोई झूठा नहीं है। जी। उसके बाद जो है ये मूर्तियों को उन्होंने अष्टधात की मूर्ति रखाई थी इसमें, जी, और जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी और हनुमान जी, इनकी जो है मूर्तियां इसमें स्थापित थी। जो राम और लक्ष्मण और सीता जी की अष्टधात की मूर्ति थी, वो मूर्तियां चोरी में चली गई। ठीक, अब इसमें पत्थर की मूर्ति जो है लाए के जयपुर से इसमें स्थापित की गई है। अब इसमें पूजा अर्चना ये वीरेंद्र सिंह करते हैं। मंदिर से जुड़े चमत्कार के बारे में बताइए। कौन कौन से रोग निदान हो जाते हैं यहाँ पर आने अरे से? यहाँ सब रोग निदान हो जाते हैं। यहाँ पहले ये था कि अगर कोई भूत पकड़े हुए या कोई पागल हो जाता था तो वो यहाँ आता था, इस महाराज जी की समाधि पे जो है खाली मत्था टेकता था और ठीक हो जाता था। भभूत का क्या था? भभूत जो यहाँ पूजा की जाती थी जी, या होमन किया जाता था, वही भभूत यहाँ रखी जाती थी, वही भभूत दी जाती थी उसको प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में, उसी में वो ठीक हो जाता था। ये सिलसिला आज भी जारी है, आज भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ इतना शक्तिशाली महात्मा कोई है नहीं। अब तो ये बेचारा घर गृहस्थ है, इसको दिन भर बहारता है, उसके बाद शाम को पूजा करता है, सवेरे पूजा करता है, और जो यहाँ की जमीन है वो ऐसी पड़ी है, उसमें बोया जोता नहीं जाता है। अच्छा, धार्मिक अनुष्ठान में लगभग कितने लोगों की भीड़ हो जाती है? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे यहाँ तो जो है वो होता है, जब वो भंडारा होता है साल में एक बार, तो काफ़ी जनसंख्या में आदमी आ जाता है यहाँ। और उसके बाद जो है अभी एक ऑर्केस्ट्रा हुआ था, तब भी इसमें भंडारा हुआ था, तो कम से कम 4-6 हज़ार आदमी था, आया था, आता था, चला जाता था। जी। तो कुल मिलाकर के मंदिर में पहले के समय जिस तरह से लोगों पर कृपा बनती थी, अब थोड़ा सा उसका मामला कम हुआ, हल्का पड़ा। अब ये बीच में गड़बड़ा गया था, मंदिर बंद हुआ, मंदिर पड़ा था, बंद था। अब मंदिर जब से खुला है, अच्छा, बीच में बंद रहा काफी समय तक। अरे बीच में का इसमें जो है विवाद चलता था। एक जो जगजीवन साहब वाले थे वो यहाँ बैठ गए, तो उसमें वो कंठीधर वालों से विवाद चलता था, इसलिए वो ये मंदिर बीच में बंद हो गया। अब ये मंदिर जब कितने साल बंद रहा? अरे बंद रहा हमको यहाँ पर कम से कम 14-15 साल है। अच्छा,
अभी कितने साल से पहले से पूजा यहाँ शुरू हुई? अरे 6 साल हो गए जब से मंदिर खुला जैसे है। वीरेंद्र सिंह जी ने पूजा अर्चना शुरू की, फिर से तब से शुरू हाँ हुआ। जब से मूर्ति आई है तब से ये लोग पूजा करते हैं। उसके बाद इसकी मरम्मत भी करते हैं। इसी बार नहीं, हाँ, इसकी देख रहे पुताई और जो है जहाँ जहाँ देख रहे होती है, दिख रहा गड़बड़ साफ हो सुथरा जाता है है, उसको भी सीमेंट उरीमेंट लगा के उसको सही कराते हैं। मतलब यहाँ पर 15 साल बीच में पूजा नहीं हुई। हाँ 15 साल पूजा नहीं हुई। जब अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने से लेकर के अब तक नई मूर्ति आने के बीच के समय तक। हाँ 20 तक जो है पूजा नहीं हुआ। और इसमें एक पेड़ लगा था चंदन का यहाँ पे, वो चंदन का पेड़ भी चोरी में चला गया, ताला तोड़ के। मतलब चोरों ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। अब चोरों ने पहुंचाया और जब राम लक्ष्मण सीता जी चोरी में चली गई तो इसका मतलब ये जो है फिर चोरी हुई तो तभी तो गई हूँ। जी, अब वो कहाँ गए ये नहीं पता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ की देखरेख करने वाले वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदे जी हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो वीरेंद्र सिंह जी सर, बताइए मंदिर के बारे में, क्या यहाँ पर आपको कैसा लगता है, क्या क्या आपने सुना यहाँ के बारे में? मंदिर के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं हम लोग। यहाँ कोई भी मरीज आता है, कोई बीमार आता है तो देखता है तो ठीक होकर के जाता है। ये समस्याएं जो हैं निरंतर होती रहती हैं और लोग आते हैं, ठीक होकर चले जाते हैं, पूजा अर्चना अपना करते हैं, अपना जो प्रसाद वरसाद चढ़ाना होता है वो चढ़ा के चले जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में बाबा बलदेव जी की समाधि है। जी, बाबा जी शनि जी की शनि की है हाँ, लाट रखी है। और रामदेव की है, शंकर जी की भी है। अच्छा, और अंदर राम लक्ष्मण सीता और कृष्ण जी के भी हैं और हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सभी मूर्तियां हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले पूजा जब करते थे आप लोग अष्टधातु की मूर्ति के समय, हाँ। उस समय जो पूजा होती थी, अब वर्तमान में जो मूर्तियां हैं अब पूजा करने में क्या अनुभव है दोनों समय का? अष्टधातु की मूर्तियों के समय का वो तो- और वर्तमान में कैसा अनुभूति वो हो? तो पुराने साधु लोग करते थे, जी, तो उनकी वो थे, हम आते थे, देखते थे, सब कुछ करते थे। मगर अब इस समय जो पत्थर की मूर्तियां रखाए हैं उनकी पूजा केवल हम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। मूल्यवान जब मूर्तियां चोरी हुई तो आप लोग को क्या लगता है कि दूर दराज के लोगों ने चोरी की, यहाँ किसी के लोगों ने मिली भगत से चोरी हुई, किस तरह आपको ऐसा एहसास हुआ? अब उसके लिए तो हम लोग नहीं बता सकते, जब देखा नहीं तो कहें किसको। जी जी, मतलब रात में रात में शाम को चोरी हुई। मूर्तियां थी हाँ। और सुबह चोरी मिली, सुबह चोरी हुई। ताला टूटा हुआ। ताला टूटा हुआ मिला। एक चंदन का पेड़ था वो भी काट ले गए, बहुत मोटा था। तेज नारायण जी ने भी बताया कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी मानसिक विक्षिप्त या रोगी आता है तो ठीक हो जाता है, क्या उसको यहाँ पर रुकना पड़ता है, समय देना पड़ता है कि खाली प्रसाद लेने के चले जाने पर ठीक हो जाता है? नहीं, यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं हर जगह और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद आते रहते हैं, बराबर निरंतर आते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं तो तभी कृपा मिलती लगातार आने से? हाँ, कृपा मिल जाती है। शुद्ध मन से जो भी आए, जो कुछ मांगे वो मिलता है। यहाँ पर पूजा का समय क्या है? दिन में बंद रहता है? हाँ, दिन में बंद रहता है। सुबह भी 6 बजे से 9 बजे तक पूजा कर देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि इस मंदिर में 15 वर्ष पूजा नहीं हुई, पर उसके 20 वर्ष पहले की बात है जब यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, ईश्वरी कृपा यहाँ पर रचती थी। वर्तमान में जब से वीरेंद्र सिंह जी ने पूजा अर्चना शुरू की, इस मंदिर में फिर से वही रौनक लौट आई है, लोगों की आस्था बढ़ गई है, आसपास के ग्रामीण यहाँ पहुँचने लगे हैं। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव फिर मिलता हूँ नई कवरेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।